2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें बताया जा रहा था कि यूएसए में और इंडिया में डिवोर्स के 2 रीज़न निकाले गए हैं, मतलब कंपेयर किया गया है। तो फर्स्ट रीज़न यूएसए में है इनफिडेलिटी और सेकंड रीज़न है फिनेंशियल प्रॉब्लम, यानी पैसों को लेके झगड़ा। और इंडिया में फर्स्ट रीज़न है इन लॉज और सेकेंड रीज़न सेम फिनेंस। और बाकी देशों में भी ऐसा ही है, सेकेंड रीज़न फिनेंस है और फर्स्ट रीज़न अलग अलग है। और हमारे जो इंडिया में है, पहला रीज़न ही है ससुराल वाले हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी लगाते हैं, उसमें तेल भी डालते हैं, रिश्तों को ख़राब करते हैं और फिर डिवोर्स तक जाता है। अब मेरे केस में भी वही है। मेरे ससुराल वाले तो नहीं बोलूँगी, मेरी सास ने खूब भड़काया, आग खुद लगाया, तेल भी खुद डाला और जो करना था उन्होंने किया। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग जीत गए हैं रिश्ते को तोड़ने में, तो बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं। मैं पहले ही बोली हूँ कि मैं जोड़ना जानती हूँ, तोड़ना नहीं। और ये मेरे पति है, मेरे धर्मपति है, अच्छे से देख लीजिए, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ और इनके घर में मैं इनके टॉर्चर की वजह से नहीं रह पाई हूँ, जिसके वजह से मैं मुंबई वापस आ गई हूँ। मेरे पति ने मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई है। मैंने मेंटेनेंस क्लेम इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है वो दे नहीं पाएगा और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मैं अपना घर ऊपर वाले की कृपा से भली भांति संभाल सकती हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेरा पति है, इसके साथ मेरी शादी हुई है, मैं इसे छोड़ी नहीं हूँ और मेरे मौजूदगी में मैं उसकी लाइफ में मौजूद हूँ। अगर इसका संबंध किसी दूसरी औरत के साथ या किसी रखेल ये रखता है, तो उस रखेल का भी खैर नहीं, मेरे पति का भी खैर नहीं, और इस खेल में जो शामिल रहेगा उन लोगों का भी खैर नहीं। भले मैं अधिकार की लड़ाई अभी लड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आवाज़ उठाई हूँ क्योंकि इतना टाइम फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं शांत बैठी हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे पता चलेगा उस दिन उन लोगों का खैर नहीं। और एक बात, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेरा चैनल है यूट्यूब पर। जिन लोगों को मेरी लड़ाई से, मेरी आवाज़ उठाने से दिक्कत हो रही है और मेरे कमेंट बॉक्स में आके वो लोग हैं ना, उनको बदहज़मी हो रही है तो उल्टी कर रहे हैं। जिन लोगों को मेरी बातें हजम नहीं होगी, उनको बदहज़मी होगी, तो तुरंत वो लोग उल्टी करके निकल जाएंगे। वो लोग सीधा दफ़ा हो जाओ, ठीक है? आप लोग की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार यही बोलूँगी अभी कि आप लोग दफ़ा हो जाओ। जिनको भी तकलीफ़ हो रही है, जिनको बदहज़मी हो रही है, और बदहज़मी किनको होगी? उन्हीं लोगों को होगी जो लोग बीवी को संभाल नहीं सकते हैं, बीवी को संभालने के लायक नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। उन्हीं को मेरी आवाज़ उठाने से, मेरी बातों से बदहज़मी हो जाएगी। तो आप लोग सीधा दफ़ा हो जाओ। कल के वीडियो में स्टार्टिंग में जो मैं 3 कमेंट आप लोगों को पढ़ के सुनाई, लिखा था ना, एक कमेंट लिखा था उन्होंने कि आप भगवत गीता, रामायण और महाभारत पढ़ो, आपको अक्ल आएगी। तो उनका ही एक कमेंट और था जो छूट गया, कल पढ़ना मैं भूल गई। वो कमेंट ये है कि दीदी आप चाहते क्या हो, आपके हस्बैंड सास ससुर वाले मर जाए, नरक में जाए, यही ना? ऑफ कोर्स उन्होंने गलती जो की थी, ये लाइन नीचे थी, लेकिन इन्होंने ना ये कमेंट करने के बाद ये भी कमेंट इन्होंने डिलीट मार दी है, इसलिए अभी जब क्लिक कर रही हूँ तो आ नहीं रहा। तो ये तो मुझे पाठ पढ़ा रहे थे रामायण महाभारत का, ताकि मुझे अक्ल आए, लेकिन इनकी अक्ल घास खाने गई है क्या? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा? इस धरती पर जो भी प्राणी पैदा हुआ है उसने कल मरना ही है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, या खुद क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो। कोई हम अमृत पी के तो आए हैं नहीं। और जो गलती किया है उसने भी मरना है, जो गलती नहीं किया उसने भी मरना है। मरना क्या होता है? मतलब क्या, जो गलती किया वो मर जाए तो उसको सज़ा मिल गई? सज़ा वो नहीं होती है, जीते जी कर्मों को भोगो। दुआ या बद्दुआ कुछ नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा है और आपको कोई बद्दुआ दे रहा है, वो बद्दुआ नहीं लगेगी। और अगर आपका कर्म बुरा है, आपको कितना भी कोई दुआ दे, वो दुआ नहीं लगेगी। कर्म ही है जो हमारे पास रिटर्न आता है। ये जो मोबाइल मैं ऊपर फेंक रही हूँ ना, तो ये मेरे ही पास आना है। कितना भी ऊपर फेंको, ये इधर ही गिरना है। ये ना राइट में जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह हमारा कोई भी कर्म हम फेंकते हैं ना, वो हमारे पास रिटर्न आता है। तो इसमें मेरी चाहत कुछ मायने नहीं रखती है। और रही अगर मेरी चाहत की बात, तो मैं तो ये चाहती हूँ मेरे सास ससुर खूब जिए, लंबी उम्र जिए, और कर्म जो उन्होंने किया है वो जीते जी भोगे। मरने के बाद तो सब खत्म। कौन देखा है मरने के बाद क्या है, नरक है या स्वर्ग है? किसने देखा है? इधर ही भोगना चाहिए। और हम सब अपना कर्म इधर भोगते हैं। हम जो बोते हैं वही काटेंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। इसके लिए मेरी चाहत कुछ मायने नहीं रखती है। अगर
मेरे सास ससुर ने बुरा किया है मेरे साथ, तो वो जीते जी भोगे और उनको ये एहसास होना चाहिए कि हमने हमारे घर की लक्ष्मी के साथ, हमारे घर की बहू, घर की इज्जत के साथ बुरा किया, उसको जलील किया है, उसकी बेइज्जती की है, जिसका फल हम भोग रहे हैं। वो होगी उनकी असली सज़ा। ठीक है, मरना कोई सज़ा भोगना नहीं है, मरना सबने है। जो पापी है उसने भी मरना है, जो पाप नहीं किया, जो पुण्य किया है, मरना उसे भी है। तो ये जो बकवास आप कर रहे हो, मुझे रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाने आ गए थे, आपको तो नॉर्मल एक बेसिक सेंस भी आप में नहीं है। एक नॉर्मल बेसिक सेंस है ना, होता है ना हर इंसान में, वो भी आप में नहीं है। मर जाए मतलब क्या। और रही मेरे पति की बात, उसकी तो हमेशा मैं लंबी 100 साल जिए मेरा पति, 100 साल की उम्र हो मेरे पति की। मैं तो यही चाहती हूँ। चाहत पूछ रहे हो ना, तो जान लो यही मेरी चाहत है। और एक बात कहना है मुझे, कुछ अजीब टाइप के लोग होते हैं ना कि औरत ने सिंदूर लगाया है कि नहीं, इस पर नज़र डालते हैं। औरत ने कपड़े क्या पहने हैं उस पर कॉमेंट करते हैं। औरत ने मेकअप ओढ़ा तो उस पर भी कॉमेंट करते हैं। ये ना जनानियों वाली हरकतें हैं, इसमें मर्दांगी नहीं दिखती है। जो असल में मर्द होते हैं ना, वो औरत के कपड़े, गहने, मेकअप, इस पर ध्यान ही नहीं रहता उनका। मर्द तो वो होता है जो औरत की इज्जत करना जाने, औरत को सुरक्षा देना जाने और औरत की जिम्मेदारी उठाना जाने। ये किसने मेकअप किया कि नहीं, किसने सिंदूर लगाया उस पर टिप्पणी देना, किसने कैसे कपड़े पहने हैं उस पर नज़र डालना, उस पर टिप्पणी देना, ये मर्द वाली हरकतें नहीं है, जनानियों वाली हरकतें हैं। अगर आप लोग मर्द हो ना तो हरकतें मर्द वाली रखो, वरना जनानियों में अपना नाम घोषित कर दो। ठीक है, ये जो कल जिसने मेरे सिंदूर पे टिप्पणी दी थी ना, उनको ही मैं टारगेट करके बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं और भी है दुनिया में लोग, इनकी नज़र हमेशा इसने क्या किया, उसने क्या किया, औरतों वाली, जनानियों वाली हरकतें हैं इनकी। तो मर्द मत समझो फिर आप अपने आप को। मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत भी करना जाने, औरत को सुरक्षा भी देना जाने, औरत की जिम्मेदारी भी उठाना जाने। उस लायक बनो, उसके बाद ही खुद को मर्द बोलना। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अपने घर में आग लगाना कोई ऐसे लोगों से सीखे, ये टाइटल था मेरे वीडियो का। तो जिसमें किसी ने कमेंट किया था, मेरी सास साइलेंट किलर है, पेट में रखती है और सामने नहीं बोलती है, चुगली करती है इधर उधर। सेम मेरी सास भी सेम यही काम करती है। अगर मेरा कोई काम नहीं पसंद आ रहा हो तो मुझे बोलना चाहिए ना, कुछ पता ही नहीं चलने देगी और बाद में जाके मेरे हस्बैंड को इस तरह बोलेगी कि बस मेरे हस्बैंड को लगेगा मैंने वो गलती नहीं है, गुनाह किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ठीक है छोटी सी गलती। मैंने एक दिन चाय, शाम को सास ससुर को चाय बना के दिया और ब्लैक टी पीना था उन लोगों को, तो मैंने बना के दिया और मुझे मिल्क टी पीना था, तो मैंने मेरी चाय गैस पे रख के सिम कर दिया था गैस ओवन को। और मुझे लगा कि मेरा मोबाइल काफ़ी टाइम से चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो जब तक चाय उबल रही है तो मैं खड़े खड़े क्या टाइम पास करूँ, चाय को होने दो अपने आप, और मैं जाके 1 मिनट में मोबाइल को चार्ज से निकाल के लाती हूँ। मैं ऊपर जाके आई, नीचे आके देख रही हूँ गैस ऑफ है, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई। मैं तो सिम करके गई थी, गैस कैसे ऑफ है? तो सास ने आवाज़ दी, दूर से बोला कि तुम्हारे ससुर ने ऑफ किया है, चाय बन गई थी। मैं बोली चाय बन गई थी? चाय तो बनी नहीं है, चाय तो वाइट वाइट है, अभी चाय को बनना है। तो फिर मैंने ऑन किया गैस को, फिर से अच्छे से उबाला, चाय को पकाया, फिर मैंने पिया। सास ने मेरे हस्बैंड को बाद में चुगली क्या किया मालूम है? कि ये मोबाइल के पीछे पड़ी रहती है दिन भर, चाय बिठा के गैस पे चली गई थी, इसकी चाय कम होके सूख गई थी। जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मेरी चाय बनी ही नहीं थी, वो वाइट वाइट दूध ही रह गई थी मालूम है। चाय अच्छे से उबलेगी तब तो चाय बनेगी ना, तो चाय बनी नहीं थी। मैं अच्छे से आके उबाली तब चाय बनी, और कोई सूखी वूखी नहीं थी, चाय कम भी नहीं हुई थी। पूरा 1 कप चाय मैं नाप के बनाई थी, तो वो 1 कप चाय ही बनी थी। और ऐसे मिर्च मसाला लगा के इस तरह बोलती है, और उस बात को लेके मेरा हस्बैंड बाद में मुझसे झगड़ा कर रहा है कि हमेशा फ़ोन के पीछे पड़ी रहती है, चाय तो सूख गई थी तुम्हारी। मैं बोले नहीं सूखी थी, मैं पूरा 1 कप चाय पी हूँ। मानेगा ही नहीं वो। और अगर चलो ये सच भी हुआ तो ये कौन सी इतनी बड़ी गलती है जिसके लिए रिश्ते को ख़राब किया जाए? मान लिया वो सही बोल रहा है, मैं गलत हूँ, मेरी चाय सूख गई थी, मैं ऊपर चली गई थी, मेरा ध्यान नहीं था, चलो मान लिया, उस झूठ को मैंने सच मान लिया। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी किसी की गलती है जिसके लिए रिश्ते को ख़राब किया जाए? यही बिना फालतू की बात है, रिश्ते को ख़राब करने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यही छोटी छोटी बात मालूम है। तो ये मेरी सास भी ऐसे ही है, सामने कुछ पता नहीं चलने देगी और बाद में आग लगाएगी। ओके, आज इतने काफ़ी कमेंट्स रह जाते, मैं भूल जाती हूँ पढ़ना, तो आज भी कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ लिए। तो मेरी सास अकेली नहीं है दुनिया में, और भी है इस तरह के, तभी ना इन्होंने लिखा है। अपना दुख शेयर करने वाले बहुत है, मुझे मालूम नहीं है, मैं अकेली दुखियारी नहीं हूँ, और इसके लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। शायद मैं किसी के काम आ जाऊँ, ये पता नहीं, ये मैं इस चीज़ को कहाँ लेके जाऊँगी, कहाँ जाके ये ख़त्म होगी चीज़, लेकिन मैं आवाज़ उठाना चाह रही हूँ, मेरे खुद के लिए भी और मेरे जैसे और भी औरतों के लिए।
ओके, आज के लिए इतना, बाय बाय।